हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है जीपैट 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है। और इस बार इस रिजल्ट में तो जीडीसी की सुनामी, रिजल्ट की सुनामी और जीडीसी का भौकाल मचा है। भौकाल कैसे मचा है? क्योंकि हमारे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ने भौकाल मचा दिया है। जीडीसी प्राइम के आज एक और होनहार बच्ची जो कि खुशबू अनवाला कोटा राजस्थान से जुड़ रही हैं। हमारे जीडीसी प्राइम की बच्ची है और इनका ऑल इंडिया रैंक जीपैट में 490 रैंक, बहुत अच्छी रैंक है जीपैट में। और जीपैट के साथ साथ इनका नाइपर में भी बहुत अच्छा रैंक है। एमएस एम फॉर्म में इनका रैंक 411 411 इनकी रैंक है। और एमटेक में 414 रैंक इन्होंने हासिल किया। सबसे पहले तो खुशबू, आपको इस बेहतरीन रिजल्ट के लिए पूरी जीडीसी टीम की तरफ से ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। खुशबू, आप जीडीसी प्राइम के स्टूडेंट हो। प्राइम हमारे जीडीसी का सबसे बेस्ट कोर्स। प्राइम में आपको जो मॉड्यूल्स मिलती है, मॉड्यूल्स के बारे में क्या बताना चाहते हो? अगर कोई बच्चा मॉड्यूल्स को तैयारी कर ले, उससे पढ़ ले 2-3 बार, तो क्या उसे रेफरेंस बुक्स भी पढ़नी पड़ सकती है या फिर मॉड्यूल से काम चल जाएगा? सर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे मॉड्यूल्स के अलावा रेफरेंस बुक्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि ज्यादातर जो सिलेबस है वो मॉड्यूल्स ही कवर कर मॉड्यूल से ही मैं कवर कर चुकी थी। और रिवीजन भी उसी से बहुत अच्छे से हो रहा था, तो मुझे रेफरेंस बुक्स की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जी 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 खुशबू। और कैसा रिएक्शन था कॉलेज वालों का, कैसा दोस्तों का रिएक्शन था इतनी अच्छी अच्छी रैंक देख करके? सर सबसे पहले तो मेरा खुद का रिएक्शन ये था, मतलब मुझे पता था कि मैं क्वालिफाई कर रही हूँ, पर मुझे रैंक का आइडिया नहीं था कि मेरा रैंक अंडर 500 आ जाए। तो पहले सबसे पहले मैंने मेरी मम्मा के साथ देखा, तो हम दोनों ही बहुत खुश हुए। और उसके बाद मैंने जब मेरे फ्रेंड्स को बताया कि मेरी अंडर 500 रैंक आ गई है, तो सब इतने खुश हुए। सब मुझसे ये कह रहे थे कि तूने अपने कॉलेज का नाम रोशन करा है, तूने हमारा नाम रोशन करा है। सब बहुत खुश थे। बिल्कुल। देखो खुशबू, बहुत से लोगों का सपना रहता है, आपके भी क्लास में बहुत से लोग होंगे, बहुत से स्टूडेंट होंगे, लेकिन आपने वो कर दिखाया है। तो बहुत से लोगों का सपना आपने अपनी मेहनत से, आपकी भी मेहनत और आपका भी परिश्रम है इसमें। पूरी प्राइम के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा, शाम में 6 से 9 क्लासेस लगाना, पूरे टेस्ट देना, मैराथन 11,000 एमसीक्यू हुआ, भोकाल सीरीज हुआ, डाइजेस्टर हुआ, इतना कुछ आपने करा है तब जा करके आप यहाँ पे हो। तो बधाई के पात्र तो आप भी हो। और खुशबू, 50 डेज 50 मॉडल पेपर टेस्ट जो आपने दे रहे थे, तो कैसे स्कोर आपके आते थे उसमें? अ, हाँ जी सर, जब मैंने 50 डे 50 मॉडल पेपर टेस्ट देना शुरू किया, तब शुरुआत में मेरे मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे। मेरे मार्क्स 150 से भी कम, 140 प्लस ऐसे आने लगे थे। तो मैं थोड़ा घबरा गई थी कि मतलब शुरू शुरू में हो जाती है घबराहट जब आपके मार्क्स कम आते हैं। फिर धीरे 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 करके जब प्रैक्टिस होने लगी, बढ़ने लगी, तो स्कोर भी बढ़ने लगा। फिर एंड तक आते आते 300 प्लस 330 तक भी मैं पहुंच चुकी थी। जी। तो और जी जी हम्म हाँ। ये जो जी स्कोर बढ़ा, तो एक्चुअल एग्जाम में फिर आपका स्कोर कितना था? सर, एक्चुअल एग्जाम में मेरा स्कोर 265 था। वो थोड़ा रह गया बिकॉज मैं घबरा गई थी, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम थोड़ा हाँ बहुत ही मतलब डर लग जाता है कि ये यही है जो है, जी दिस इज बिल्कुल। द देखो, फाइनल थिंग। नर्वसनेस होता है कि हाँ, नर्वस हो गए आप, लेकिन देखो तैयारी में कोई कमी नहीं थी। तैयारी और जो नॉलेज बिल्कुल। है ना, क्या लगता है आपको जीडीसी में जुड़ने के बाद नॉलेज में? कॉलेज में तो आप पढ़ाई करते हो, कॉलेज तो ठीक है, बेस्ट है, पूरा कॉलेज तो सब कुछ प्रोवाइड करता है, लेकिन जीडीसी में जुड़ने के बाद क्या कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिला खुशबू के अंदर? सर कॉलेज में भी जो मेजर मेजर चीजें होती है वो हमें बताई जाती ही हैं, पर जीडीसी से जुड़ने के बाद जो माइनर डिटेल्स हैं, जो ज्यादा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो भी मैंने सीखी। और मतलब जो मतलब वो कहते हैं ना, थोड़ा बहुत जो कमी रह गई थी वो भी जीडीसी से मेरी पूरी हुई। पूरी हो गई, बिल्कुल। खुशबू, रिजल्ट के बाद बहुत से जूनियर्स, बहुत से कलीग्स आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होंगे और वो सजेशन भी ले रहे होंगे कि दीदी कैसे हम तैयारी करें, कैसे हम आगे बढ़े।
तो अगर आपसे कोई पूछता होगा या पूछ रहा होगा या पूछेगा, तो क्या सजेशन रहेगा खुशबू का? सर मेरे जूनियर्स ने भी काफी पूछा कि दीदी आपने कैसे करा, आपका क्या रहा जर्नी और ऐसे सब। तो मैं अपने जूनियर्स को सबसे पहली चीज यही कहना चाहूंगी कि आप डरो मत। आपने कोई चीज शुरू की है तो कंसिस्टेंटली उसे करते रहो, और कंसिस्टेंसी इज द की। जब आप किसी चीज को करते रहते हो तो आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत इजी है, मैं तो बेकार में इससे डर रहा था। तो मेरे साथ भी वही सेम चीज थी कि मैं कंसिस्टेंटली मैंने मेहनत करी, तब जाके आई हैव गॉट टू दिस पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल, देखो मेहनत पूरी आपकी है, मेहनत में कोई कमी नहीं है। और अगर कोई बच्चा जीडीसी के साथ जुड़ता है, जीडीसी को जितना पे करता है, तो जीडीसी ने उसका 2-3 गुना 4 गुना तो लौटाया ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अ, जब मेरा मन नहीं करता था, क्या कहते हैं, क्लासेस लेने का, टेस्ट देने का, तब मेरे दिमाग में ये चीज आती थी कि जब मेरे टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूं। बिल्कुल। बिल्कुल, देखो टीचर हमेशा हमें मोटिवेशन, और हमेशा पीयूष सर का, अभिषेक सर का ये कहना होता है, भाई बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बच्चे इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो हमारी एनर्जी तो और आगे होनी चाहिए, और आगे बढ़ के होनी चाहिए, क्योंकि हर एक टीचर अपना पूरा 100% और पूरा का पूरा एफर्ट देने की पूरी कोशिश करता है, और बच्चों के साथ हमेशा जीडीसी खड़ा भी रहता है। बिल्कुल। लास्ट में खुशबू, जीडीसी का क्या रोल रहा आपके पढ़ाई में, आपके इस रैंक के पीछे कुछ कहना चाहते हैं जीडीसी के बारे में? सर जीडीसी का बहुत बहुत बड़ा हाथ था मेरे इस रिजल्ट के पीछे, बिकॉज अगर मैं सोलली सिर्फ खुद पे डिपेंड रहती तो मुझे लगता नहीं है कि मैं इतना कर पाती। क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने एग्जाम दिया था, उसमें मेरी रैंक काफी रह गई थी, फिर 5,000 प्लस आई थी मेरी रैंक, एंड नाउ 500 के अंडर में है। तो बिल्कुल इतना ड्रास्टिक जो ग्रोथ हुआ है वो ड्यू टू जीडीसी ही है। बिल्कुल बिल्कुल खुशबू, और पूरी जीडीसी टीम आपके इस रैंक के लिए आपकी इस मेहनत को सलाम करती है। हम पूरी जीडीसी टीम की तरफ से हम हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपने जो भी सपने देखे हैं अपने लाइफ में, आपके जो भी गोल्स हैं, वो जरूर आपको भगवान देंगे, आपकी मेहनत की बदौलत आपको देंगे। हमेशा जीडीसी के साथ जरूर जुड़े रहिएगा, और जीडीसी अपने बच्चों के साथ हमेशा निरंतर खड़ा रहता है। इस सेशन को जो लोग भी देखेंगे जरूर मोटिवेट होंगे, और कुछ अच्छा कर गुजरने के लिए जरूर प्रेरित होंगे। खुशबू, आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।